दोस्तों अगर आप भी गौतम गंभीर और विराट कोहली को महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली की मेहनत पर एक बार फिर से उनके साथी गेंदबाजों ने फेरा पानी। गंभीर की कोलकाता ने चखाया शर्मनाक हार का स्वाद। तो डिविलियर्स से लेकर गेल को तो मानो दिल ही टूट गया। यहां तक कि अब सुरेश रैना से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने तो विराट कोहली को ही कसूरवार ठहराते हुए जो कह दिया, उनकी बातों ने तो कोहली फैंस का दिल तोड़ दिया। तो आखिर बैंगलोर के हार पर क्या कुछ रहा, दुनिया भर के दिग्गजों का रिएक्शन, कौन है कोहली से नाराज, किसने की गंभीर की तारीफ, उन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों चिन्ना स्वामी के मैदान पर गंभीर और कोहली की जंग के लिए तो हर कोई बेकरार था और एक बार फिर से किंग कोहली का बल्ला अपने होम ग्राउंड पर खूब गरजा। इस खिलाड़ी ने अकेले कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐतिहासिक पारी खेल डाली। पहले अपनी टीम को 50 तो फिर 100 तो फिर 150 रनों के पार पहुंचाकर खुद 36 गेंद पर तूफानी अर्धशतक ठोका। उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। लॉन वॉरियर की तरह उन्होंने कोलकाता पर चढ़ाई की और अकेले ही कोलकाता का ऐसा शिकार किया कि कोलकाता के गेंदबाज विराट कोहली के नाम से खौफ खाने लगे। जहां विराट की दहशत कोलकाता के हर एक खिलाड़ी को थी, यहां तक कि गौतम गंभीर के चेहरे पर भी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। उन्होंने केवल 59 गेंद में 4 चौके और 4 छक्कों की बदौलत 83 रन ठोककर अपनी टीम को 182 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों कोहली फैंस को अंदाजा भी नहीं था कि यह तो केवल एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो कोलकाता दिखाने वाली थी, जहां मैदान में उतरे फिल सॉल्ट के साथ मिलकर सुनील नारायण ने अपने बल्ले से ऐसा गर्दा मचाया, चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि 6 ओवर में ही अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचा डाला, वो भी बिना कोई विकेट खोए। यहीं से उन्हें बेंगलोर की हार की कहानी लिख दी थी। हालांकि बेंगलोर ने वापसी करनी चाहिए, दोनों को उनकी बारी बारी पवेलियन भेजा, लेकिन जाने से पहले नारायण ने 5 तूफानी छक्के 2 चौके की बदौलत 47 रन ठोक दिए थे। सॉल्ट ने 30 रन बनाए और बेंगलोर के गेंदबाज चाहकर भी अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब हुए और कोलकाता ने उन्हें बुरी तरीके से पीट कर दिखा दिया कि कोलकाता अभी भी आईपीएल की सबसे बेस्ट टीमों में से एक है। इसके बाद तो कोहली फैंस जहां निराश हैं तो वहीं कई बड़े बड़े दिग्गजों का दिल टूटा है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो विराट कोहली के चहेते दोस्त एबी डिविलियर्स का कहना है कि यह हमेशा होता आया है, बल्लेबाज रन बनाते हैं और हमारा गेंदबाजी क्रम इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाता है। बेंगलोर के आज तक आईपीएल न जीतने का सबसे बड़ा कारण हमारी गेंदबाजी है। आज भी विराट ने कमाल की पारी खेली, मुझे उसके लिए काफी दुख हो रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस बार भी हम आईपीएल नहीं जीत पाएंगे। तो वहीं क्रिस गेल की भी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि जब 182 रन बने थे, विराट ने धूम मचाई थी, मुझे लगा था कि हम जीत गए, लेकिन सुनील नारायण ने कमाल की बैटिंग की, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। कोलकाता ने जिस तरीके से काउंटर अटैक किया है वो बेमिसाल था। उन्होंने हमारे ही घर में हमें हराया है, इससे बुरा और क्या हो सकता है। मुझे अपनी टीम के लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे उनका भरोसा पूरा है, हम दोगुनी जोश से वापसी करेंगे। विराट, हम सब आपके साथ हैं। यहां तक कि कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना का कहना है कि बेंगलोर आज तक चैंपियन नहीं बनी, इसका सबसे बड़ा कारण है विराट को साथ ना मिलना। उनके बल्लेबाजी क्रम में हमेशा बड़े बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन गेंदबाजों ने हमेशा बेंगलोर को निराश किया। आज भी यदि शुरुआत में बेंगलोर को विकेट मिलते तो यह मैच बेंगलोर की झोली में जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि बेंगलोर फैंस का आईपीएल जीतने का सपना इस बार भी केवल सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी भी विराट के लिए बेहद दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरा बस एक ही सपना है, विराट कोहली को आईपीएल चैंपियन बनते हुए देखना, लेकिन लगता है इस बार भी वो नहीं हो पाएगा। खैर, मैं अपनी टीम को आईपीएल जिताने के लिए पूरी तरह जी जान लगा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं विराट अकेला है। यदि बेंगलोर में उसके जैसा ही 1-2 खिलाड़ी और होता तो मुझे लगता है बेंगलोर की किस्मत पलट सकती थी। विराट लॉन वॉरियर की तरह है जो अकेला पड़ गया है। जी हां दोस्तों, यहां तक कि पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज शोएब अख्तर का कहना है कि गौतम गंभीर की तो भाई मैं क्या ही तारीफ करूं, उसने जिस तरीके से नारायण का इस्तेमाल किया, विराट कोहली की मेहनत पर अकेले ही पानी फेर दिया। मुझे गंभीर की तारीफ करनी पड़ेगी। खैर, मुझे कोहली के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि विराट इस बार भी अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बना पाएंगे। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो पूरी दुनिया विराट कोहली के निराश है। कईयों ने बेंगलोर का मजाक उड़ाया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली बेंगलोर को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर है। एक बार फिर आईपीएल 2024 के सबसे खतरनाक और 10वें मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स की 2 दिग्गज टीमें। विराट कोहली और गौतम गंभीर की भिड़ंत के लिए पूरा चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस मुकाबले में टॉस के लिए जब सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर की और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बेजबान बेंगलोर को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। एक बार फिर अपने होम ग्राउंड पर अपने बल्ले से तहलका मचाने के लिए विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस की खतरनाक जोड़ी रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए आई थी। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में कोलकाता की तरफ से आग उगलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सनसनी और कोलकाता के सबसे महंगे गेंदबाज मिचेल स्टार्क आए थे। लेकिन दोस्तों उनका स्वागत ही विराट कोहली ने शानदार चौका बटोर कर किया और बेहतरीन शॉट से अपना और अपनी टीम का खाता खोला था। ऐसा लगा था कि वो आज अपने बल्ले से तबाही मचा देंगे। हालांकि उसके बाद मिचेल स्टार्क भी वापसी करने लगे और इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बनने दिए। पहले ओवर के बाद बेंगलोर के बल्लेबाज 7 रन बना पाए थे। दूसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा के खिलाफ डु प्लेसी का बल्ला जमकर बोला। हालांकि पहली 4 गेंद पर तो हर्षित ने इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन 5वीं ही गेंद पर डु प्लेसी ने अपने अतरंगी शॉट से एक लाजवाब छक्का बटोरा था जिसने तो हर किसी के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर ही हर्षित राणा ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस बार भी डु प्लेसी कुछ ऐसा ही शॉट दोबारा रिपीट
रिपीट करना चाहते थे, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस बार वो हर्षित के बिछाए जाल में फंस गए। गेंद हवा में गई और मिचेल स्टार्क ने उनका आसान सा कैच लपककर बेंगलोर के कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां डुप्लेसी केवल 6 गेंद पर 8 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। नंबर 3 के पायदान पर अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में कैमरन ग्रीन को उतारा गया था। तीसरे ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने के लिए एक बार फिर मिचेल स्टार्क आए थे, लेकिन दोस्तों इस बार तो विराट कोहली ने कुछ ऐसा किया जिसने तो इस मुकाबले की दशा दिशा ही पलट कर रख दी। जी हां, विराट ने अपने बल्ले से पहले ओवर की दूसरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का लगाया तो तीसरी गेंद पर एक खतरनाक चौके से उन्होंने बेंगलोर की पारी को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कोलकाता की विकेट की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया, यहां तक कि जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने भी एक जबरदस्त चौका लगाया और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न केवल 17 रन बटोरे बल्कि 3 ओवर में ही बेंगलोर की टीम को 34 रनों तक पहुंचा दिया था। चौथा ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहले 5 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को अच्छा खासा परेशान किया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कैमरन ग्रीन ने आखिरकार चौका बटोरी लिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही तेज गेंदबाजी हटाकर स्पिन की शुरुआत हुई, ऐसा लगा कि बेंगलोर के बल्लेबाज तो काफी ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हैं। 5वां ओवर लेकर अनुकूल रॉय आए थे, जिन्हें विराट कोहली ने तो आराम से खेल लिया, लेकिन कैमरन ग्रीन तो इस गेंदबाज के खिलाफ पूरी तरीके से बेबस नजर आ रहे थे। अनुकूल रॉय ने कैमरन ग्रीन को खूब परेशान किया और चौथे ओवर में केवल 3 रन बनने दिए। 5 ओवर में बेंगलोर की टीम 46 रन बना पाई थी, लेकिन दोस्तों अनुकूल की मेहनत पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर कोलकाता के सबसे बड़े गेंदबाज सुनील नारायण आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम की वापसी करने की जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों यहां पर कैमरन ग्रीन के इरादे तो कुछ और ही थे। पहली 3 गेंद पर तो नारायण ने कोहली और ग्रीन को फंसाए रखा, लेकिन कैमरन ग्रीन भी ऐसे थोड़ी ना इतने खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। ओवर की आखिरी गेंद पर 3 गेंद पर उन्होंने अपने बल्ले का जौहर दिखाया। चौथी गेंद पर एक खतरनाक चौका लगाया तो 5वीं गेंद पर भी कवर को चीरते हुए गेंद को बाउंड्री के दर्शन करा दिए। तो वहीं जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिसने तो कोलकाता के खेमे में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। आखिर हो भी क्यों ना, न केवल बेंगलोर ने 50 से अधिक रन बनाए बल्कि 6 ओवर में ही उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि बेंगलोर की टीम 61 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले की समाप्ति के बाद बना चुकी थी। उन्हें रोकने का कोई भी प्लान श्रेयस अय्यर या फिर गौतम गंभीर का कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसके बाद भी इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि अनुकूल रॉय ने कमाल की गेंदबाजी करी, लेकिन 8वें ओवर में जैसे ही सुनील नारायण आए, विराट कोहली ने एक बार फिर से इस दिग्गज गेंदबाज को छक्के के लिए मारकर उनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। 8 ओवर में बेंगलोर ने 74 रन बना लिए थे, उसके बाद भी उनका बल्ला थमा नहीं। हालांकि कोलकाता ने भी अच्छी वापसी की, लेकिन मैक्सवेल और अनुज रावत जैसे बल्लेबाजों से सजी बेंगलोर की टीम आसानी से 20 ओवर में 200 रन भी बनाने का दमखम रखती है। उनकी बैटिंग देखकर तो ऐसा ही लगा था बेंगलोर आसानी से 190 रनों से अधिक का लक्ष्य कोलकाता को देने वाली है, और यदि ऐसा हुआ तो कोलकाता के लिए यह मैच जीतना नामुमकिन साबित हो सकता है। यानी कि मुकाबला तो कांटे का होगा और अंतिम गेंद तक खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि विराट और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आईपीएल के 10वें मुकाबले के लिए आमने सामने खड़े हैं गंभीर और कोहली। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है कांटे का घमासान। एक दूसरे का घमंड तोड़ने के लिए दोनों दिग्गज बेकरार। तो आखिर कहां खेला जाने वाला है आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक मैच? किस नए समय पर होने वाली है इस मुकाबले की शुरुआत? बेंगलोर को कूटने के लिए गंभीर ने चुनी है कौन सी खतरनाक प्लेइंग 11? आखिर गंभीर को चुनौती देने के लिए किंग कोहली का क्या है मास्टर प्लान? दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11 का साथ साथ पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल, साथ ही कौन सी टीम है किस पर हावी, सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट और गंभीर में आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल का रोमांच अभी से अपनी सारी हदों को तोड़ चुका है। ये कारवां बढ़ चुका है अब आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी, और जहां बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आईपीएल 2024 का 10वां मैच 29 मार्च को खेला जाएगा। इसकी शुरुआत शाम 7:30 बजे से होगी और टॉस के लिए सिक्का 7 बजे उछाला जाएगा। दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती हैं, टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है, एक धमाकेदार मैच देखने को मिलता है। वहीं दोनों टीमें फिलहाल अच्छी लय में हैं। दोनों टीमें अपने पिछले मैच जीतकर टॉप 4 में जगह बनाने की होड़ में है। आरसीबी ने 2 मैच खेले हैं, जबकि केकेआर ने केवल 1 मैच खेला है। आरसीबी ने अपना आखिरी मैच 25 मार्च को पंजाब किंग्स के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला था। रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से जीत हासिल की थी। विराट कोहली ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था और आखिरी ओवर में दिनेश कार्तिक ने तो जैसे समा ही बांध दिया। वहीं केकेआर ने ईडन गार्डन में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 209 रनों का लक्ष्य रखते हुए अपनी टीम को पहला मैच जिताया है। एसआरएच ने इस स्कोर को चेस करने में सब कुछ झोंक दिया, लेकिन केकेआर के युवा गेंदबाज हर्षित राणा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मेजबान टीम ने 4 रन से जीत हासिल की। यानी कि दोनों टीमें अंत तक लड़ने का जुनून रखती हैं। बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी का ग्राउंड काफी छोटा है, इसीलिए गेंदबाज यहां पर बॉलिंग करने में काफी खौफ खाते हैं। वहीं बल्लेबाजों की बल्लेबाजी रहती है। यहां की पिच की बात की जाए तो यह आमतौर पर काफी सपाट यानी कि फ्लैट रहती है, साथ ही बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। हालांकि इतना जरूर है कि शुरुआत में जब पारी का आगाज होता है तब खासतौर पर तेज गेंदबाजों का हल्का सा सी मूवमेंट मिलता है, वहां पर कुछ विकेट मिलने की संभावना रहती है।
लेकिन अगर पावर प्ले निकल गया तो फिर बल्लेबाज हावी हो जाते हैं।